हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूअल्स के बारे में। 700% का जो रिटर्न है लास्ट ईयर इसने दिया है, और देखेंगे किस तरह की कंपनी है। बिजनेस फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज भी एक अच्छा खासा अपसाइड इसके अंदर देखने को मिला, और देखेंगे कि अभी भी कोई स्कोप या अपॉर्चुनिटी बाकी है या नहीं है। टेक्निकल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा चैनल है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे हम एक नया एनालिसिस, एक नया वीडियो, एक काम की बात यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा मार्केट आर्ट्स में कुछ अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं यहाँ शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे बहुत सारे एनालिसिस ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। तो आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप इनको जो है देख सकते हैं। बहुत सारे काम की चीज जो है, काम की बातें आपको यहाँ मिल जाएगी। कल अमर राजा का किया था, अभी आज ही ये मैंने गुजरात एयरलाइंस का किया था। उसके अलावा एनएमडीसी का, रेणुका शुगर्स, जेपी पावर, अदानी पावर, टाटा पावर, बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको भी कुछ ना कुछ काम की चीजें जो है वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बोरोसिल रिन्यूअल्स के ऊपर। तो बोरोसिल रिन्यूअल्स के वहां पे जाने के लिए सबसे पहले इसकी साइट पे चलते हैं और इसका बिजनेस एनालिसिस देखते हैं। तो बिजनेस के अंदर जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ एक्स्ट्रा क्लियर पेटल, ये बेसिकली ग्लास से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, आपने भी अपने घरों में देखा होगा। ग्लास से रिलेटेड बहुत सारे आइटम जो है आपको जो यहाँ पे बोरोसिल के यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ये सोलर ग्लासेस वगैरह भी बनाती है, तो बहुत सारा इनका काम है। और यहाँ पे अब इसकी वेबसाइट के ऊपर अगर चले तो यहाँ पे अगर इसकी कॉर्पोरेट ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर चलते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि होम किचन से रिलेटेड मैक्सिमम जो आइटम जो हम यूज में करते हैं उसमें बहुत सारे आइटम जो है यहाँ पे ये कंपनी बनाती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन इनकी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रेशर कुकर्स वगैरह, जो मिक्सर वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें ये बनाती है। उसके अलावा ये जो ग्लास से रिलेटेड सारे जो आइटम्स होते हैं वो बनाती है। यहाँ पे अगर देखेंगे जार्स वगैरह ये बनाती हैं। उसके अलावा सोलर्स में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है, और यहाँ पे जो है वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे वेराइटीज यहाँ पे अवेलेबल है। टेबलवेयर, सर्ववेयर, बाउल्स, ड्रिंक वेयर, बोतल, तो ये सारा जो है इनका काम है। स्पेशली ग्लासेस के अंदर इनका काम है। उसके अलावा इनका जो काम जो है, जो सोलर के अंदर भी इनका काम है, उसके बारे में देखने के लिए एक बार वापस से इसकी जो पुरानी वाली साइट थी उसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो कॉर्पोरेट वेबसाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लासवेयर से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे चले हम, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है प्रोडक्ट रेंज के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। साइंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन है इनका। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का काम है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हमने देखे वो हो गए, और सोलर ग्लासेस जो है वो भी ये कंपनी जो है बनाती है। तो ये सारा इनका बिजनेस है। बिजनेस ग्रोइंग है, नो डाउट। आने वाले टाइम में जो डिमांड है उस हिसाब से ये कंपनी काम कर रही है, तो उसके अंदर तो कोई भी वरी करने की यहाँ जरूरत है नहीं। सोलर ग्लासेस की बात करें तो ये देखिए, इस तरीके के सोलर ग्लासेस जो हम अपनी छतों पे या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में जो पावर जनरेशन के लिए जो यूज में आती है सोलर के लिए, वो सारी चीजें ये बनाते हैं। तो ये बिजनेस की बात हो गई। बिजनेस के अंदर कोई ऐसा वरी करने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट कैप में 3760 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे बुक वैल्यू 47.2 है, और करंट प्राइस जो है 288 है। स्टॉक पीई भी हाई है। करंट प्राइस जो है अगर बुक वैल्यू के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो हाई है अभी, नो डाउट। लेकिन अच्छा खासा आरओसी कंपनी मेंटेन करके चल रही है। 30%, में 20% के ऊपर प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे 30% एक बहुत अच्छा नंबर है। डेट भी कंपनी के पास में कुछ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। वो सारी चीजें नीचे देखेंगे डिटेल के अंदर। प्रमोटर होल्डिंग के अंदर 62% की प्रमोटर होल्डिंग है। 75% मैक्सिमम होती है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से। 62 जो है प्रमोटर लेके बैठे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। कोई भी शेयर यहाँ प्लेस नहीं है, नो डाउट। डिविडेंड कंपनी ने हाल ही में नहीं दिया है, तो ये सारी चीजें कोर फंडामेंटल में चीजें सही है, नो डाउट। उसके अलावा आप डिटेल्स के अंदर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। कंपनी डेट रिड्यूस किया है। अच्छा जो क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे अगर 26% की अमूमन जो है सीएजीआर कंपनी ने पिछले 5 सालों में निकाली है। कौन्स के अंदर देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो करंट प्राइस बुक वैल्यू से काफी ऊपर है, 6 टाइम है। यहाँ पे जो है डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, और यहाँ पे 3 साल में कुछ अच्छी खासी
लो आरओई देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि तकरीबन 10% है पिछले 3 सालों में। और प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है 11% से यहाँ पे जो कम की है। अब ये कौन जो सारे हैं वो नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखेंगे, पीयर कंपैरिजन में ये सारी कंपनीज हैं, तो इसके अंदर अच्छा खासा सबसे अच्छा बिजनेस जो मार्केट लीडिंग कंपनी है वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ही है। यहाँ पे आरओसी भी इसका सबसे ज्यादा आरओसी जो है इसी कंपनी का यहाँ पे है, तो वो भी एक अच्छी बात निकल के आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम हाई के नंबर है और ग्रोइंग नंबर है, नो डाउट। अच्छा खासा कंपनी ने ग्रोथ को मेंटेन की हुई है सेल्स के अंदर। यहाँ पे अगर देखा जाए एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है वो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे डबल हुआ है, दोगुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, तो इसका तो बहुत फर्क पड़ता है, राइट। अदर इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, नो डाउट, 2 करोड़ से। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो तकरीबन डबल से ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे तकरीबन 6 गुना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिटर्न तो देने ही है, जो भी रिटर्न इसने 1 साल में दिए हैं उसको ये जस्टिफाई करता है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, यहाँ पे नो डाउट बहुत अच्छे सेल्स के नंबर 21 के अंदर यहाँ निकाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल हैं। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अमेजिंग फिगर्स हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बहुत अच्छे फिगर्स हैं। तो जाहिर सी बात है स्टॉक को तो ऊपर जाना ही था। यहाँ पे तकरीबन देखेंगे आप 5 गुना 6 गुना यहाँ पे जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, अगर पिछले साल देखा जाए तो 1 करोड़ था, वहां पे 153 करोड़ यहाँ पे हुआ है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो जीरो थी, वो 90 करोड़ यहाँ हुई। तो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। 2 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, ये थोड़ा सा कौन सा, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से कभी भी कोई शेयर सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से परचेज नहीं करना चाहिए। अगर सारी चीजें अच्छी हैं, फंडामेंटल टेक्निकल और बिजनेस अच्छा है, तो डिविडेंड अगर ऊपर से मिल जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन ओनली फॉर डिविडेंड एक रीजन नहीं होता है किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाने का। तो यहाँ पे रिजर्व्स के अंदर देखें, डबल रिजर्व्स इन्होंने इंक्रीज किए हैं। नो डाउट एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होती है वो अपने रिजर्व्स पे हमेशा फोकस करके चलती है अपने बुरे वक्त के लिए, और ये अच्छी बात है। रिजर्व्स हमेशा कंपनी के पास में अच्छे खासे होने चाहिए। बोरोइंग कंपनी ने यहाँ पे कम की, वो भी एक अच्छी बात है। फिक्स एसेट यहाँ पे कंसिस्टेंट है। टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज बढ़ी है, टोटल एसेट जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले साल किया था, अभी 280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्सपेंशन की तरफ कंपनी का पूरा पूरा ध्यान है और अच्छी बातें हैं। तो सारी चीजें अच्छी हैं। यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे 166 161, और वो भी प्रॉफिट के अंदर, वो भी प्लस के अंदर है। यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो 29% की यहाँ पे आरओसी, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत अच्छी आरओसी मेंटेन करके चल रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे प्रमोटर्स ने सितंबर 2020 के अंदर यहाँ पे अपने स्टेक बेचे, और यहाँ पे जो 61.78 स्पेसिफिकली अराउंड 62% की होल्डिंग यहाँ पे है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम की और डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है। पब्लिक के पास में 32.92 पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन अगर पब्लिक के पास देखा जाए तो 2% की होल्डिंग यहाँ नजर आती है। कुछ भी छोटे मोटे प्लेयर और होंगे 3-4% के करीबन, तो 25% के करीबन जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है। लेकिन वरी करने की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी ये होल्डिंग है। क्योंकि यहाँ पे एफआईआईज ने इस साल जरूर यहाँ पे कम किया है, एफआई और डीआईज ने, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इन्होंने जो है अपनी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाई थी, और जो कि एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ निकल के आता है। तो ये हो गई फंडामेंटल्स की बात। फंडामेंटल में नो डाउट सारी चीजें अप टू मार्क है। अगर इस साल की बात की जाए, करंट ईयर में अभी के हिसाब से सारी चीजें, सारे जो वैल्यूएशंस हैं, सेल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे काफी अच्छी हैं। तो कोई वरी करने की यहाँ जरूरत मुझे नहीं लगती है फंडामेंटल्स के ऊपर। तो बिजनेस और फंडामेंटल में चीजें अच्छी हैं। अब चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज जो है हमें नजर आती हैं उसकी बात करते हैं। वहां जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई फीडबैक हो तो वो कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर मैं यहाँ आ गया, और टेक्निकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, शेयर जो है यहाँ पे इस लेवल से तकरीबन 2019 से थोड़ा सा डाउन साइड के अंदर रहा, डाउन साइड तो नहीं कहूँगा, कंसोलिडेशन के अंदर रहा। और यहाँ पे जो है फिर एक अच्छा डिप यहाँ पे देखने को मिला जो पेंडेमिक आया था। पेंडेमिक के बाद से फिर ये बिल्कुल नॉन स्टॉप इसने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की, और यहाँ से अच्छा खासा मूव इस कंपनी ने दिया, और एक अप ट्रेंड के अंदर, शार्प अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर था। और उसके बाद में जो कि इस तरीके से शार्प तरीके से चीजें गई थी, तो जाहिर सी बात है कंसोलिडेशन भी बनता है, तो अच्छा खासा कंसोलिडेट भी हुआ। अगर आप देखेंगे तकरीबन इस साल में ये उसी रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ये पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे जो है अगर आज आज के दिन में जो आज भी अच्छा खासा 5% का ये अपर सर्किट के अंदर था, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल पे अब ये पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है काफी दिनों बाद अच्छे खासे वॉल्यूम जो देखने को मिले हैं, और आरएसआई भी यहाँ पे कंफर्टेबल है। अब चलते हैं इसके कुछ जो मेन पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चलें, ये इसकी लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसके बाद में ये इसकी बॉडी हो गई, और ये वापस से फॉर्मेशन कर रहा है ये राइट शोल्डर का। यहाँ पे एक अभी भी ये एक अच्छे लेवल पे जो है यहाँ पे नहीं है। अभी भी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल पे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए होगा। और यहाँ पे जो है अच्छी बात ये निकल के आती है कि दोनों जो डीएमएज हैं यहाँ पे 100 डे और 50 डे जो है उनसे ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। दो पॉजिटिव कैंडल्स इसने बनाई, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए हमेशा मैं जब बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट, यस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी इसने बनाया है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक इसका एक ट्रेंड लाइन है, ये इसका ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में इसका जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज थी यहाँ पे, इस रेंज से ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। अपर साइड में ब्रेकआउट दिया है, ऊपर दिया है, अपने जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसको इसने यहाँ पे तोड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके बाद में ये वाली जो रेंज है, ये यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, जो कि 300 के लेवल पे तकरीबन है। तो अगर आप यहाँ पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं स्टॉक के अंदर तो बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर 300। उसके बाद में एक अच्छा अपसाइड जो है इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है, नो डाउट। और अगर इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है लाइफ टाइम हाई का तो मिनिमम टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो यहाँ से टारगेट जो है वो टारगेट निकल के आते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तकरीबन 40% के टारगेट जो है जिस तरीके से कंसोलिडेट हुआ है, अब एक डायरेक्शन के अंदर अच्छे तरीके से ये जो है ऊपर की तरफ एक शार्प रैली दिखा सकता है। तो वो ध्यान रखना जरूरी है। और ये 40% का जो टारगेट, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट देता है इस वाली रेंज से, तो जो मैंने आपको 300 वाली रेंज बताई, अगर इससे ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर जो है अच्छा खासा पोटेंशियल, अच्छा खासा जो अपसाइड में वापस से एक अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर जो है देखने को मिलेगा। अब ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना है, अगर इसके हिसाब से टारगेट देखें तो इसके हिसाब से टारगेट जो निकल के आता है, वो टारगेट निकल के आता है तकरीबन यहाँ से अगर देखा जाए तो ये टारगेट निकल सेम रेंज, तकरीबन सेम ही लेवल पे ये टारगेट निकल के आता है। तो ये जो है ये एक इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद में जो है स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अच्छा शेयर है, नो डाउट। तो अगर अच्छे खासे अगर ये ब्रेकआउट देता है लाइफ टाइम हाई से, तो एक अच्छे खासे जो अपसाइड जो देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर कंसोलिडेशन में अभी भी रह सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 10-15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 से 1.5 साल की बात कर रहा हूँ। ये आपको अच्छा खासा जो है स्टॉक ये रिटर्न दे सकता है। और इस तरीके के स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये एक अच्छा बूस्ट देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमने बिजनेस की अच्छे से एनालिसिस कर लिया, हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, और टेक्निकल्स में चीजें अच्छी हैं तो कोई तीनों तरह के एनालिसिस हो जाते हैं, तो इतना कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत होती नहीं है। तो ये इसकी बातें हो गई। और क्योंकि फ्यूचर स्कोप में अच्छा बिजनेस है इसका, सारी चीजें अच्छा निकल के आ रही है। गवर्नमेंट जो है वो भी सोलर वगैरह इनके लिए अच्छी खासी अब सब्सिडी वगैरह भी देती है, और उसके अलावा जो है काफी प्रमोट भी कर रही है। तो सारी चीजें इसके अंदर फ्यूचर स्कोप के हिसाब से तो काफी अच्छा इसके अंदर स्कोप नजर आता है। और लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट ये आपके जो मनी है उसको काफी गुना बढ़ा भी सकता है। एक मल्टी वगैरह स्टॉक है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात की जाए, और अच्छा खासा पोटेंशियल मुझे इसके अंदर देखने को मिलता है। और मेरी भी इसके अंदर होल्डिंग्स हैं कुछ, और जरूर डिप के अंदर अगर और जाता है तो और भी मैं इसके अंदर जो है बाइंग करूंगा, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद करें, और उसके बाद में फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसी के बाद में कोई स्टेप लें। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि मैं पिछले 4-5 दिनों से बता रहा हूँ, मैं हर वीक 3 कैंडिडेट्स को जो है जो लोग कमेंट करते हैं या जो सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, उनमें से 3 लोगों को मैं हर वीक जो है यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और उनको मैं 1 महीने तक जो है नेक्स्ट 1 मंथ तक जो है मैं फ्री कंसल्टिंग प्रोवाइड करूंगा। और जो भी डाउट्स वगैरह या जो भी चीजें होंगी, जो भी वो जानना चाहेंगे, वो सारी चीजें मैं दूंगा। तो इफ
अगर आपको भी आप भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और डेफिनेटली लाइक वी विल सिंक अप। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस, एक काम की बात, एक नए स्टॉक के साथ। तो सारी चीजें जो हैं कल डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।